ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां पर अगर आपने रात के अंधेरे में रोशनी जलाई तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यकीनन दोस्तों, आप भी मेरी तरह ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि रोशनी करने पर हमें आखिर क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस शहर में तकरीबन 55 से 60 के करीब टेलीस्कोप लगाए गए हैं जहां रात के वक्त व्हाइट और बिलखुसूस येलो लाइट को बंद कर देने के अहकामात जारी किए गए हैं ताकि स्पेस पर रिसर्च करते वक्त ये लाइट्स किसी भी किस्म की रुकावट का सबब न बने। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे एशिया के मगरिब में वाक़े एक मुल्क इसराइल की, और हम जानेंगे कि इसराइल आखिर क्यों ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं देना चाहता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर खुसूसी इस मुल्क के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, यहूदियों के नजदीक हफ्ते के दिन को मुकद्दस क्यों माना जाता है, और इन सब बातों के अलावा और भी बहुत से अजीब और पुरस्कार बातें इस मुल्क के मुतालिक हम आपसे शेयर करेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सुना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस दिलचस्प वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस मुल्क के एक मुनफरिद सफर पर। इसराइल, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है। दोस्तों, ये मुल्क अपने हमसाय ममालिक के हिस्सों पर कब्जा करने से पहले दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में शुमार होता था, लेकिन अगर आज हम इस मुल्क के कुल रकबे की बात करें तो 21,937 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ इस मुल्क का शुमार रकबे के एतबार से दुनिया के 149वें नंबर पर किया जाता है। फलस्तीन में मौजूद इस काबिज रियासत के एक तरफ लिबनान, शाम, जॉर्डन, मिस्र और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहिली पट्टी लगती है। दोस्तों, अगर हम इसराइल की कदीम तारीख की बात करें, 635 ईस्वी में इस मुल्क को अरब के मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीह हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों को किबला अव्वल होने, मसीहत का मुकद्दस मकाम होने और यहूदियों का दीवारे गिरिया होने के सबब ये मुसलमान, यहूदियों और ईसाइयों के नजदीक मजहबी मकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिशों में लगे हुए हैं कि ये मुल्क उनके कब्जे में आ जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक इस मुल्क पर उमवी, अब्बासी और सलमी जंगजू बार बार काबिज होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी। 1516 में ये मुल्क तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चला गया। पहले जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने इस चीज का फायदा उठाते हुए इस सरजमीन पर अपने सल्तनत के झंडे गाड़े। बरतानिया ने इस इलाके को 1920 में तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदी को जहन्नम वासिल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और कुछ यहूदी जो इस सरजमीन से जिंदा बच निकले थे, उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ बगावत बुलंद कर दिया। फिर तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और यहूदियों को इस मुल्क में जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादी का एक दबाव था। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अरसे पहले बरतानिया ने ये ऐलान किया था कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई बेहतरीन फैसला किया जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रही है। दोस्तों, फिर 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के रोज इस अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया की इस सरजमीन से निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके 2 ममालिक बना दिए जाएं और यरूशलेम शहर को दोनों ममालिक से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम ने इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया, लेकिन इसके बरक्स अरब ममालिक की तंजीम ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर छोड़कर चला गया था, मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में यहाँ बसने वाले फलस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहाँ से चले गए। बरतानिया की सरजमीन से जाने से एक रोज कबल इसराइली बानी डेविड बिन गोरियान ने मुमलिकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले ही रोज 4 अरब ममालिक ने इसराइल पर धावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया जिसमें फलस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खित्ते से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बरक्स दीगर ममालिक में रिहाइश पजीर यहूदियों की इस खित्ते में लाया जा चुका था। तो होना क्या था, यहूदियों की आबादी की इस अक्सरियत की वजह से
रेफरेंडम का फैसला यहूदियों के ही हक में आया। दोस्तों, अगर आप फलस्तीन की कदीम तारीख और इस मुल्क में मौजूद मुकद्दस मकामात की सैर करने के ख्वाहिशमंद है, तो फलस्तीन के ऊपर हमने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी पर अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो हाँ दोस्तों, इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आज इस मुल्क की कुल आबादी 95 लाख तक पहुँच चुकी है। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसको तस्लीम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की दिलचस्प हकाइक की बात करें तो इसराइलियों के नजदीक 6 नंबर बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इनका मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को 6 दिन में तख्लीक किया है और अल्लाह ताला ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन काम करने की इजाजत दी है, मगर 7वें दिन यानी यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, अगर आप इसराइल का झंडा भी देखें तो इसमें 6 कोनों वाला एक स्टार आपको नजर आएगा, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। दोस्तों, इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल खिलाफा बनाने का दावा करते हैं और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए बैतुल मुकद्दस से करीब मुस्लिम क्वार्टर्स में बड़ी तेजी के साथ घर खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि मुस्लिम आबादी कम होती जाए और सिर्फ यहूदी यहाँ आबाद हो जाएं। तल अवीव सिटी इसराइल का सबसे अहम मुआशी और इक्तिसादी मरकज है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर को पूरे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता सिटी भी माना जाता है। दोस्तों, इसराइल की एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस मुल्क में स्टूडेंट को इस वक्त तक डिग्री नहीं दी जाती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट न कमा ले। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अपने डिग्री होल्डर्स को देखें तो वो डिग्री लेकर ये सोच रहे होते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि गैर इस्लामी मुल्कों के अलावा आज कई ऐसे इस्लामी मुल्क भी आपको नजर आएंगे जो इसराइलियों की हिमायत में खड़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल के इस वजूद को मानता ही नहीं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। अमरानी के साथ साथ अरबी इस मुल्क की दूसरी सरकारी जबान है, जबकि रूसी और फ्रांसीसी जबान का इस्तेमाल भी काफी तादाद में यहाँ किया जाता है। दोस्तों, इसराइलियों के नजदीक प्लस साइन क्रिश्चियन की अलामत है और वो यहूदी होकर इस साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसराइली स्कूलों में जब बच्चों को अलजबरा पढ़ाया जाता है तो प्लस साइन की जगह भी उल्टा टी के जरिए वजाहत की जाती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हकीकी मानों में इस मुल्क का बायकॉट करना चाहते हैं तो अपने मुमालिक से इस नापाक सूदी निजाम को खत्म करना होगा। सबसे पहले असल बायकॉट सूद का निजाम का होना चाहिए। इनफरादी मुसलमानों से लेकर मुस्लिम कंट्री तक हर कोई सूद का अगर बायकॉट करेगा तो इसराइलियों को सबसे ज्यादा इससे तकलीफ पहुंचेगी। और बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा भी है कि सूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जंग है। दोस्तों, इसराइल में इस्तेमाल होने वाले करेंसी को न्यू शेकल कहते हैं, जो पाकिस्तानी 76 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 23 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इसराइलियों का नया साल सितंबर में शुरू होता है, जिसे ये जश्न तशरीक कहते हैं, और इनके कैलेंडर के मुताबिक 5779 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी रह गए हैं। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। आइंस्टाइन वो वही शख्स था जिसे इसराइली हुकूमत ने अपना सदर बनने के लिए पेशकश की थी, लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन ने इसराइलियों की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी इसराइल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी मगर बेहद मालूमाती वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक और मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।